है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ये हमारा क्लास 8 होगा और आप लोगों को नंबर सिस्टम का क्लास 7 तक मेरे दोस्त दे चुके हैं और इस वीडियो में जो करने वाले हैं क्लास 8 यानी कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मेरे दोस्त, जिस प्रकार का सवाल इस वीडियो में लेके आए हैं, ऐसे सवालों को अगर आप 10 सेकेंड से ज्यादा समय दे रहे हैं, आप यकीन मानिए आप सिलेक्शन के नजदीक नहीं बल्कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। मेरे दोस्त, क्यों ऐसा बात करें? क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया सॉल्व करती है इस प्रकार के सवालों को, अगर आप भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको जो सॉल्व करना है एक यूनिक मेथड से, एक अलग तरीके से, ताकि आप सवालों को काफी कम समय में लगा पाओ। तो वही तरीका आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। आपको कैसे 10 सेकेंड के भीतर ऐसे सवालों को उड़ाना है ये तरीका सिखाएंगे और बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो मेरे भाई, आप वीडियो के लास्ट तक रुकिएगा और उसके बाद अगर आपको समझ में आता है या नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स है ना आपके लिए खुला हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को जान लीजिए। अगर आपको इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेरे भाई आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे दोस्त, आपको सब्सक्राइब करने नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तो आप अपने आप मन से कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मेरे दोस्त मेरे कहने के बावजूद भी आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर मेरे दोस्त ये तरीका आपने नहीं अपनाया तो आप यकीन मानिए आपका बहुत सारे सवाल में टाइम टेकन होगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझ में आएगा आपको तो जरूर आप लास्ट तक देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का पहला नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4 भाग था, शेष भाग राशिद के पास था। राशिद को केक का अंश क्या था, यानी राशिद को जो मिला केक का कितना भाग मिला। तो मेरे भाई, इस सवाल को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए आपके पास? एक्स मानिएगा पूरा, केक को मेरे भाई नहीं मानना है। जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये मान लेते हैं 1/6 किसके पास? तो शालिनी के पास। उसके बाद 1/4 भाग किसके पास? तो आपका तनवीर के पास। और थर्ड नंबर व्यक्ति जो राशिद है, राशिद के पास रेस्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में। इस सवाल का हर का यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा, यानी मेरे भाई टोटल केक मान लीजिए 24 है। इस 24 का आप 1/6 करेंगे तो यहां से आएगा आपका 6 चौका 24 4। यहां देखेंगे तो आप इसका 1/4 करेंगे तो 6 आएगा, यानी 4 भाग ये ले लिया, 6 भाग ये ले लिया, यानी 10 भाग तो हमारा निकल गया। तो अब बचा कितना? 14 भाग बचा है। ये 14 भाग बचा है कितना में? तो 24 में। यही ना उसका हिस्सा हो जाएगा राशिद का। तो आप बता दीजिए एक बार, होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई इसको अब आप काट दीजिए। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, यानी 7/12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो अगर आपकी अनुमति हो तो बोलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आइए नेक्स्ट सवाल 177 नंबर। जरा 177 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/2 है, तो उन दोनों संख्याओं में से एक क्या है ये बता दीजिए। मेरे भाई, आपको दूसरा तीसरा वीडियो में बताए हैं इस प्रकार का सवाल, लेकिन आपके सामने क्या है? तो आपके सामने यह है सवाल। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो मेरे भाई, जब भी व्युत्क्रमों का योग कहता है तो आपके सामने क्या होता है? व्युत्क्रमों का योग होता है x + y, अपन में होता है xy। ये चीज तो आपको समझ में आया है और इसका वैल्यू 1/2 है। मेरे भाई, अब आपके समझ में आ रहा है जी ये हो क्या रहा है। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आपको ये लग रहा होगा जी ये हो क्या रहा है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, समझना है। जरा देखिएगा, मान लेते हैं वो संख्या x है, x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। मान लीजिए दूसरा संख्या y है, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा y, 1/y। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, x y हो जाएगा। दोनों को ऊपर में जब लॉसा लेके जोड़िएगा तो x + y हो जाएगा। यानी बोले तो व्युत्क्रमों का योग x + y में हो जाता है क्या, xy। ये बात क्लियर हो गया। और व्युत्क्रमों का योग 1/2 है और x + 9 का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो 9 है। 9 बटा हो जाएगा xy और यहाँ हो जाएगा 1/2। यहाँ से जब आप xy का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे भाई 9 दूना 18 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप हमको ये बात बता दीजिए, जो ऐसी दो संख्या लेना है जिसका योग 9 हो और दोनों को गुना करने के बाद 18 हो, बता दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है जो 6 और 3 होगा, लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। तो यहां पे देखिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका 6 ऑप्शन में है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 178। जरा 178 नंबर सवाल को देखिएगा। यह भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। उनके वर्गों का अंतर पूछा है। मेरे भाई मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है सीधा जो दोनों को गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि आपका यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है 312। समझ गए, यूनिट डिजिट 2 है और की ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है। लेकिन आपको यह बात समझना है जो कैसे होगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताए कि नहीं, जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। a² - b² बराबर होता है a + b इंटू होता है मेरे भाई a - b, ये चीज होता है। तो योग दिया हुआ है कितना 26, अंतर दिया हुआ है कितना 12। गुना करेंगे तो इसके वर्गों का अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप यहां गुना करेंगे तो यहां भी आएगा 312, 6 दूना 12, एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 2। तो आई होप दोस्त आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं 179 यानी 170 नंबर सवाल, 179 नंबर सवाल। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मेरे भाई जब इस सवाल को आप सॉल्व करने जाएंगे ना तो आपको 1 मिनट से काफी समय का वक्त लेगा, 1 मिनट से ज्यादा का समय लेगा। लेकिन आपको कैसे इस सवाल को सेकेंडों में खेल के आना है सवालों के साथ, ये तरीका जरा देखिएगा। एक संख्या इसमें दिया हुआ है 12, दूसरा संख्या पूछा है। मेरे भाई मान लेते हैं वो दूसरा संख्या हमारा 2 है, दूसरा संख्या वो हमारा 2 है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा संख्या का गुणनफल, और गुणनफल हो जाएगा, योग करेंगे तो 12 दू 14, 14 तिया 42। क्या 24 और 42 सेम है, तो नहीं है, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी को उठाइए। 4 12 4 हो जाता है 16, 16 का 3 गुना करेंगे, 16 का 3 गुना करेंगे तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। और यहां देखेंगे तो 12 4 16, 16 तिया 48 हो रहा है, और यहां 12 4 16, 16 तिया 48 हो रहा है। यानी संख्या को गुना करने के बाद यहां 12 चौका होता है 48, यानी संख्याओं को गुना करने के बाद 48 हो रहा है, और जब दोनों संख्याओं को जोड़ के 3 गुना करते हैं तो भी हमारा 48 आता है। यानी कि बोले तो मेरे भाई आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ये भी सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया। तो मेरे दोस्त समझ में जब आ गया है तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो बोलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल, 180 नंबर सवाल। जरा देखिएगा क्या कहता है सवाल। ये भी ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। सवाल कहता है दो सहभागियों M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत मूल्य का 3/7 भुगतान किया। M ने N की तुलना में 31,540 रुपया कम दिए। कार की लागत मूल्य क्या होगा। मेरे भाई कार का लागत मूल्य पूछा है। यहां पे देखिएगा कैसे निकालना है। या तो आप 7 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए ऑप्शन में, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। अगर जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा मेथड चाहते हैं तो दूसरा मेथड भी देख लीजिए। मेरे भाई देखिएगा ये M दे रहा है 3/7 रुपया, दे रहा है 3/7, यानी ये नीचे में जो है हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी ये कार का मूल्य है। और ये दे रहा है M जब 3 रुपया दे रहा है तो N 4 रुपया देता होगा। और इस दोनों के बीच डिफरेंस देखिए कितना का है, 1 का है, यही 1 रुपया कम दे रहा है। ये 31,540 इसी के बराबर है। और आपको चाहिए कितना, किसका, कार का वैल्यू, यानी कार का लागत मूल्य 7 से गुना कर दीजिए।
आप ये देखिए लास्ट में 7 तिया 21 आएगा, यानी 21 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। मेरे दोस्त 7 एक 7 आ रहा है, बहुत होगा तो 7 एक 7 आ रहा है, तो जोड़ने के बाद हासिल 7 10 से ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ 7 तिया 21 1 22 हो सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, जो 22 से हमारा स्टार्टिंग है। तो मेरे भाई आपको गुना भी नहीं करना है, कैसे सवालों को देखते देखते आंसर तक पहुंच जाना है, ये तरीका सिखा रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आपको मेथड पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप एक बार कमेंट करके जरूर हमको बता दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 181 181 नंबर यानी कि 181 नंबर सवाल पे। सवाल ये देखिएगा, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहा यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। यहां देखिएगा तो यहां सवाल कैसे लगाइएगा, 2/3 भाग का मूल्य क्या है, 300 रुपया है। अगर हम सीधा सीधा बोले ये 300 जो रुपया है ये 2/3 का भाग है, यानी इस 3 को अगर ऊपर भेज दे तो मेरे भाई ये 3 ऊपर गुना में जाएगा। ये टोटल क्या आ गया, केक का मूल्य आ गया, और यहां से 3/5 का चाहिए। काट दीजिए, 5 दूना 10, 1 0 कटेगा, 3 तिया 9 तिया हो जाएगा 27, यानी 270 रुपया यहां से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार हमको बताइए ना, समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल आते हैं 182 नंबर एएलपी टेक्नीशियन 2018 में ये भी पूछा गया। सवाल देखिएगा, सवाल क्या कहता है, ये जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी, एक बात हमको बता दीजिए। मेरे भाई अगर आपको लगता है जी ये सवाल आपको देखते देखते सॉल्व हो सकता है तो आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और देखिए आपसे सॉल्व होता है क्या मेरे दोस्त। लेकिन आपको जो यहाँ तरीका बताएंगे, आपको नहीं पेन उठाना है, नहीं कुछ करना है, बस आपको अपनी नजर का खेल करना है। नजर से खेलिए और देखिए इसका आंसर आता है कि नहीं। दिया है यहाँ सेंटीमीटर में, पूछा है मीटर में। मेरे भाई सबसे पहले जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे कि नहीं, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं। और 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव में है, 2 अंक के बाद मेरे दोस्त दशमलव में है, तो ये जो 100 ऊपर जाएगा तो 4 अंक के बाद दशमलव दिलाएगा। एक ही ऑप्शन में 4 ऑप्शन के बाद हमारा पॉइंट है, यानी कि दशमलव है, जो ऑप्शन बी है। तो बोलिए इसको नजर के साथ देखते देखते सॉल्व करते कि नहीं आप, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 183 नंबर सवाल, जरा 183 नंबर सवाल देखिएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। मेरे भाई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 गुना होगा कि नहीं होगा, तो आपको पता है जो होगा। जब मेरे दोस्त इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें सिर्फ 9 बनाते चलिए हर अंक को। देखिएगा तो यहाँ 9 बनाइएगा तो इस 2 में 7 को जोड़ना होगा, 4 में 5 को जोड़ना होगा, 6 में 3 को जोड़ना होगा, 5 में 4 को जोड़ना होगा, 3 में 6 को जोड़ना होगा, 1 में 8 को जोड़ना होगा, यानी 86 43 57, 86 43 57 एक ही ऑप्शन में दिया गया है। अगर जिसको इस तरीके से नहीं बनाना है तो अगर मेरे दोस्त बहुत सारे साथी इसको कैसे बनाते जानते हैं, 6 को 9 लिखते, 2 2 4 2 6, उसमें से घटाते 1,35,642, इस प्रकार से वो इसको घटा के सॉल्व करते। तो मेरे दोस्त आपको कैसा लगा ये मेथड, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा। तो आई होप दोस्त आपको सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 184 नंबर सवाल क्या कहता है। ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। सवाल कहता है तय सही 2/7 मीटर लंबी 15 छोटी छड़ी को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई। बड़ी छड़ी की लंबाई क्या होगा। बहुत सारे साथी इस सवाल में क्या करेंगे जानते हैं, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको पूर्णांक में लाएंगे, इसको यानी कि फ्रैक्शन में लाएंगे, उसके बाद 15 से गुना करेंगे। लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना है। तो जरा देखिएगा सवाल को कैसे लगाइएगा। ये 23 सही 2/7 है ना, तो आप इसमें क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे। मेरे भाई आप 23 में अलग से गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 15 तिया होता है 45, बचेगा 4, 15 दूना 30, 4 34 हो जाएगा।
उसके बाद आप गुना कर दीजिए इसमें 2/7 में, तो ये हो जाएगा 30/7। इसमें पूर्णांक में इसको लाइएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 सही 2/7 आ जाएगा। ये 4 को इसमें जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 349 पूर्णांक 2/7 मीटर, आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। अगर मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया हो तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की छोटी संख्या पूछा है। मेरे भाई आप लोगों को ये सवाल बनाना नहीं है, बल्कि आपको याद रखना जरूरी है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, आपको स्पष्ट दिखना चाहिए 1024, लेकिन ये 32 का स्क्वायर है ना। आप देखेंगे 31 का स्क्वायर होता है 961। मेरे भाई 961 के बाद आपका 1024 ही आंसर है, और यही आपका राइट भी आंसर भी हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 186 को देखते हैं। 186 नंबर क्या कहता है, ये एनटीपीसी में पूछा गया है। एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर 108/125 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 6/5 से गुना करने के बाद नहीं ये प्राप्त हो रहा है। जब इसको गुना करने के बाद प्राप्त हो रहा है तो हम सीधा नहीं कह सकते ये 108/125 जो है ये 6/5 का वैल्यू है, कह सकते हैं कि नहीं। यहां से हमको 1 का वैल्यू चाहिए, तो यहां से जो होगा ये आपका ऊपर चला जाएगा। ये 6/5 जो है ये आपका उलट जाएगा, तो हो जाएगा 5/6। यहां से काटिएगा, ये 25 बार में कटेगा, और ये आपका कितना बार में कटेगा तो देख लीजिए एक बार। 6 का 6 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, यानी 18/25 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं 187 नंबर सवाल पे। 187 देखिएगा क्या कहता है। मेरे भाई 187 ये एनटीपीसी 2020 में पूछा है। कहा एक संख्या का 4/5 उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा। ये सवाल क्या कह रहा है। कहा एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा। तो 4/5 कह रहा है, उसके बाद 3/4 कह रहा है, तो कुछ नहीं करना है सवाल। इसके हर को बराबर कर दीजिए। हर को बराबर कीजिएगा तो 20 होगा, यानी 4 5 20। यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, यहां 5 से, तो यहां भी 5 से। यह होगा 4 चौका 16, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, यानी दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 12 का है, यानी कि यहाँ 1 का है। 1 का वैल्यू 12 है, तो मेरे भाई 20 का वैल्यू यानी संख्या का टोटल वैल्यू पूछा है, तो 12 गुना 20 हो जाएगा कितना, 12 दूना 24, 240 आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 188 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा यदि एक संख्या 1/5 भाग को उसी संख्या के 2/3 भाग से गुना करने पर प्राप्त 480 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगा। मेरे भाई इस सवाल को अगर लॉजिक से देखें तो ये सवाल में लॉजिक का प्रयोग किया गया है। कैसे किया गया है, एक बार तरीका बता देते हैं आपको, जरा देखिएगा। तो ये 1/5 है, और उसी संख्या का 1/5 से गुना 2/3 से गुना किया गया है, तो जाके हमारा प्राप्त हुआ 480। देखेंगे तो ये 240 बार में कटेगा, और इसको आप गुना करेंगे तो ये आएगा कितना 3600। आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपका 60 आ जाएगा, जो आपका आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसका वर्गमूल क्यों निकाले, तो मेरे भाई ऐसे मान लीजिए वो संख्या x था, x का 1/5 और फिर x का 2/3, x का 2/3, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर आता है, ये एक्स स्क्वायर जो है आपको उस साइड जाता, रूट हो जाता। तो ये बात आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए 189 नंबर 189। जरा सवाल देखिए क्या कहता है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक संख्या का 1/4 भाग दूसरी संख्या के 3/8 भाग के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल अगर आप मेरे दोस्त ये सवाल बनाने के लिए चाहेंगे तो आप इसको 5 सेकेंड के भीतर लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाना है, अगर आप हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा।
कैसे, तो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। यहां मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये हमारा दूसरी संख्या है। पहली संख्या के साथ 1/4 तो उसको लिखना है दूसरी संख्या के सामने। दूसरी संख्या के साथ 3/8 तो उसको लिखना है पहली संख्या के 3/8। यहां हर को बराबर कर दीजिए, हर को बराबर कीजिएगा तो 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी गुना, यानी आपका रेशियो आ जाएगा 3:2। यानी ये आ गया पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, x हटा दीजिए। x हटाइएगा तो मेरे भाई कहा पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, यानी 3x में 30 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना, 2x आएगा, यानी 2 का 6 गुना 12x हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो ये 3 को उधर ले जाएंगे तो 9x हो जाएगा, यानी ये 30/9 हो जाएगा x का मान। यहां से देखेंगे तो 10/3 हो जाएगा, और यहां से अब आप 3x का मान निकालेंगे तो 3 गुना 10/3 हो जाएगा, और 3 3 कट जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन सी। तो आई होप दोस्त आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 190 नंबर सवाल। 190 नंबर सवाल में क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल कहता है वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर हो। तो मेरे भाई अगर संख्या कोई भी हो उसमें 15 जोड़ेंगे और उस संख्या का अगर व्युत्क्रम करेंगे मूल संख्या का तो 100 गुना करेंगे उसका तो उस संख्या के बराबर आ जाएगा। ये बात आपसे सवाल कर रहा है। तो मान लीजिए पहली संख्या को हम उठाते हैं। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो 1 मिनट से ज्यादा का समय लेगा। मेरे भाई देखिएगा, मान लीजिए 10 लेते हैं तो 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 10 लिए तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10, और इसका 100 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुना 10 आ जाएगा। यानी क्या ये 10 25 के बराबर है, तो आप कहेंगे जी नहीं, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन खत्म है, तो ऑप्शन सी को एक बार उठाइए। ऑप्शन सी को उठाइएगा तब 5 होगा, 5 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 20, और 1/5 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, और इसका 100 गुना करेंगे तो मेरे भाई यहां से भी आएगा 20, जो कि क्या है, हमारा बराबर है। जब ये बराबर है तो यानी हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यही होना चाहिए। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, 191 नंबर सवाल। जरा 191 नंबर सवाल देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक संख्या में 3 अंक है, एक संख्या है जिसमें 3 अंक है। कहा जिनका आपस में योग 18 है, यानी अंक को जब जोड़ते हैं तीनों को आपस में तो 18 जो होता है, और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। बीच वाला जो होगा वो अन्य 2 अंकों के योग के बराबर होगा। यदि संख्या के अंकों को क्रम को पलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है तो वह संख्या क्या होगा। मेरे भाई आप इस सवाल को सॉल्व करने जाइएगा तो आपका ये 1 पेज का सवाल है, लेकिन आप इस सवाल को कैसे 10 सेकेंड के भीतर लगाना है ये तरीका को देखिएगा। मेरे भाई मान लीजिए वो संख्या 585 है, 585 है, अगर इसके क्रम को पलटेंगे तो क्या ये हमारा डिफरेंस देगा 297 का, तो नहीं देगा। मेरे भाई जब ये नहीं देगा तो ये हमारा नहीं होगा। अब उठाइए ऑप्शन सी को, 396 है, इसके क्रम को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 693, और दोनों का डिफरेंस कर देते हैं एक बार। दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 297। यानी कि मेरे दोस्त हमने जो ऑप्शन लिया है सी, ये बिल्कुल राइट आंसर है, और आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इस दोनों को भी चेक कर सकते हैं। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल, ये बात समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। आइए आते हैं 192 नंबर। 192 नंबर सवाल देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्गों में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है, तो संख्या बता दीजिए। मेरे भाई कहा कोई पॉजिटिव नंबर लीजिए और उसके वर्ग, उसका वर्ग कीजिए, यानी स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद जिस संख्या का स्क्वायर किए उसी को उस वर्ग संख्या से घटा दीजिए। किससे, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। तो मान लीजिए इस सवाल को भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये भी आपका कम से कम आधा पेज का सवाल होगा, लेकिन मेरे दोस्त आपको काफी कम समय में लगाना है एग्जाम हॉल में अगर बैठे रहते तो जरा सुनिएगा, समझिएगा कैसे लगाना है। मान लीजिए वो हमारा जो है संख्या 25 है, अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, और 625 में से 25 घटाएंगे तो ये हमारा 600 देगा। क्या हमारा 812 दे रहा है, नहीं दे रहा। जब ये हमारा ऑप्शन ए नहीं सेटिस्फाई किया तो हम ऑप्शन डी पे आएंगे। मेरे भाई ऑप्शन डी पे आएंगे तो यहाँ 29 का देखेंगे, 29 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 841। 841 में से जब 29 घटाएंगे तो ये आपका देगा 812, जो हमारा राइट आंसर भी होगा।
तो मेरे दोस्त इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 29 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने के बाद अगर उसी परिपूर्ण वर्ग संख्या से घटाते हैं तो हमारा 812 प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 193 नंबर सवाल, जरा 193 नंबर सवाल देखिएगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। चार क्रमागत विषम संख्या है मेरे दोस्त। बहुत सारे साथी इस सवाल को लगाएंगे कैसे जानते हैं। एगो मानेंगे x, फिर मानेंगे x+2, फिर मानेंगे x+4, फिर मानेंगे x+6। ये चार संख्याएं इसको जोड़ेंगे फिर 160 करेंगे। मेरे भाई इस प्रकार से आपको नहीं लगाना है, जरा देखिए ना कैसे लगाना है। आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ए था, बी था, सी था, डी था, ये चार होगा, इसको जोड़ने के बाद 160 होगा। यहाँ इससे दो ज्यादा होगा तो दो होगा, ये चार ज्यादा होगा चार होगा, ये 6 ज्यादा होगा। सबको जोड़ के घटा दीजिए, 6 4 10 2 12, 12 घटाइएगा ये 148 होगा। अब सब बराबर हो गया, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 7 28, यानी कि ये ए का वैल्यू 37 आया। और सबसे ये ए का वैल्यू 37, बी का भी वैल्यू 37 ही आया। लेकिन यहाँ जो 37 आया है मेरे भाई, तो ये इसका 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा 7 4 11 41 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा यानी 37 का बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए आते हैं 194 नंबर सवाल। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है, संख्या बताइए। मेरे भाई इसमें आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए। कहा दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है। तो संख्या पूछा है, कुछ नहीं करना है, संख्या पूछा है ना। तो जरा पहला ऑप्शन को उठाइए और पहला ऑप्शन को देखिए। यहां देखिएगा 9 का स्क्वायर 81 और -5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपका मेरे भाई -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये आपका क्या देगा, तो पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा यानी सीधा सीधा ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव 25 देगा, यानी 25 घटाएंगे इसमें से तो आप देखिए यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है, यानी हमारा यही राइट आंसर होगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। आप और भी ऑप्शन को लेके चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। आइए आते हैं 195 नंबर सवाल। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। किसी संख्या की 1/2, 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है तो संख्या बताइए। आपको इस सवाल को कैसे लगाना है जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। किसी संख्या के बात कर रहा है, किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/5 का योग, यानी योग करा जोड़ दीजिए। इसका लॉसो लीजिएगा 30 होगा, 2 से भाग दीजिएगा 15, 3 से दीजिएगा 10, 5 से दीजिएगा 6, सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 31/30। अब सवाल में कहा योग उस संख्या से 12 अधिक है। उस संख्या से यानी नीचे में जो होता है हमारा ये 30 रियल वैल्यू होता है। रियल वैल्यू होता है यानी 30 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। जो सवाल में कह रहा है 12 अधिक है, यानी 1 का वैल्यू 12 का संख्या यानी 30 गुना हो जाएगा। संख्या कितना गुना, 12 गुना। मेरे भाई 12 गुना हो जाएगा, 12 तिया 36, 360 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 196 नंबर। 196 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। ये एनटीपीसी 2020 में पूछा है। कहा एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या बता दीजिए जो क्या होगा। मेरे दोस्त आप हमको एक बात बताइए, जो कोई भी संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या, वो अपने आप में कितना है। तो आप सभी को पता होगा जो कोई भी संख्या है तो वो अपने आप का 100% है। जब 100% है अगर उसमें से कुछ भी घटाते हैं तो वो घट जाता है, घटेगा। यानी 22.5% जब घटाते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 217। जब 22.5% मेरे दोस्त घटाते हैं तो आता है 217। तो आप हमको बताइए, अगर हम बोले ये 217 जो है ये 22.5% कम का वैल्यू है, यानी 100 में से 22.5 घटाएंगे तो ये होगा 77%। और हमको चाहिए वो संख्या यानी 100%। तो यहाँ से प्रतिशत इस पॉइंट के बदले में 10 से गुना, 25 चौका हो जाएगा 100, 25 तिया 75, 25 का 25, 31 से काटेंगे 7 बार में, 7 चौका 28 होगा, 280 होगा। और आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल देखिएगा 197 नंबर सवाल क्या कहता है। ये देखिएगा एनटीपीसी 2021 में का पूछा है। कहा जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो संख्या बता दीजिए।
अगर किसी संख्या का 30% है तो वो 38 में जब जोड़ा जाता है तो 50 हो जाता है। 30% में जब 38 को जोड़ देते हैं तो वो 50 हो जाता है। मेरे भाई अगर 30% को न जोड़ते, अगर 38 में संख्या जोड़ने का बात करते तो कितना जोड़ना पड़ता? 12 जोड़ना पड़ता, 12 जोड़ना पड़ता और प्रतिशत में जोड़ रहे हैं 30, यानी ये 30 का वैल्यू होगा। और संख्या चाहिए तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए। प्रतिशत 0 खत्म, यहाँ 3 चौका 12, 4 धन 40, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा जब दो संख्याओं का योगफल 20 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या है? उनके वर्गों का अंतर 80 है। दिए गए इस विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। तो ये सवाल काफी आसान है, बिल्कुल आपका बनने वाला है। मेरे भाई ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, और इस सवाल को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। और मेरे दोस्त, आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके जो आप लोग सवालों को बना रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आई होप दोस्त आप इस सवाल को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आइए आते हैं 199 यानी सेकेंड लास्ट सवाल है, और सेकेंड लास्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा जब एक संख्या से 40 घटाया जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर रह जाती है तो संख्या क्या होगा? अब बताइए, एक संख्या में से जब 40 घटा रहे हैं तो वो स्वयं का 60% रह जा रहा है, यानी 100% तो संख्या होगा। 40 घटा रहे हैं तो 40% हमारा घट रहा है, यानी 40 घटा रहे हैं तो मेरे दोस्त 40% घट रहा है, तो 40% का वैल्यू 40%, 40% का वैल्यू 40, तो आप बताइए वो संख्या 100% होगा, तो 100% का वैल्यू 100। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। आइए आज का लास्ट सवाल है, और शानदार सवाल है, जरा इस सवाल को देखिएगा। और ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा होगा इस सवाल में क्या कह रहा है और क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कह रहा है, जरा सुनिएगा, समझिएगा। कहा कोई संख्या है, उसका 5वां भाग है, उसका 5वां भाग है, और उस 5वें भाग को 3 से जब भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है परिणाम 80, और 80 तो प्राप्त होता है, और इसका आधा का 10वां भाग यानी 1/10 का आधा का 3 गुना, ये तो उस संख्या का परिणाम आया। मेरे दोस्त अगर इसमें 3 से गुना करेंगे तो वो संख्या निकल के आएगा, और ये जो संख्या निकल के आएगा वो किसी संख्या का 5वां हिस्सा ही होगा। यानी 5वां हिस्सा कहने का मतलब मेरे दोस्त वो 5वां भाग होगा। अगर 5 से गुना कर दे तो वो संख्या हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप काट कूट कर लीजिए, तो 2 दूना 4 धन 40 होगा, 40 दूना होता है 80, 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 30 तिया 90, यानी 90 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये लगता है जो इस चैनल से आपको मेरे दोस्त कुछ हेल्प मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।